जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खाते हैं। अगर है तो यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक से ज़्यादा बैंक में मल्टीपल अकाउंट होने का क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ। और यदि आप बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं यानी कि ओपन करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और उसके बाद यदि आप सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो देखिए, सेविंग अकाउंट में एक से ज़्यादा के क्या फ़ायदे हैं या फिर आप 1 से 5 तक अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट अलग अलग होना। जी हाँ, ये पॉइंट से ही हमें समझ में आ रहा है कि यदि हमारे पास सेविंग अकाउंट हो तो किस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए, एक एक्सपेंसेस अकाउंट और दूसरा है इनकम अकाउंट। दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन बात की जाए कि बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट यानी कि दोनों को यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट ही ओपन होता है। बहुत लोग इनकम अकाउंट को सैलरी अकाउंट बोल देते हैं, लेकिन जब आप सेल्फ वर्क करते हैं, काम करते हैं, यदि आप 2 सेविंग अकाउंट रखते हैं कि जैसे एक एक्सपेंस के लिए और दूसरा इनकम के लिए, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब आपकी इनकम होगी और जो आपका एक्सपेंस होगा उसको ट्रैक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि देखिए, पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट अलग होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे काम करते हैं फ्रीलांस के तौर पर, फेसबुक वगैरह में, या फिर कहीं पार्ट टाइम जॉब में काम करते हैं, तो अपना इनकम अकाउंट अलग रखिए और जो अकाउंट से आप पैसा खर्च करते हैं उसको आप अलग रखिए। मान लीजिए, इसको अलग क्यों रखना है, मान लीजिए कि आपने पूरे साल के अंदर 2 लाख रुपए आपने इनकम किए, ठीक है जी। अब इस 2 लाख रुपए में से यदि आप एक्सपेंस करते हो तो पूरे साल के अंदर सपोज दैट कि आपने यानी कि 1,20,000 रुपए जो है आपने एक्सपेंस किए, तो इससे बड़ी इजीली आप जो है ट्रैक कर सकते हो कि आपके पास इनकम कितनी आई और आपने खर्चे कितने किए हैं। तो ट्रैक कर लोगे, तो इसीलिए आपके पास 2 अकाउंट यदि हो तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है इमरजेंसी के लिए बैकअप। अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारे लोगों के पास जो है काफ़ी सारे अकाउंट होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी है। जैसे कोई 4 अकाउंट रखते हैं, कोई 5 सेविंग अकाउंट रखते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो एक ही सेविंग अकाउंट रखते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो सेविंग अकाउंट रखते भी नहीं है ना। तो इसमें इसको आप समझिएगा कि यदि इमरजेंसी के लिए बैकअप लेना हो तो आपके पास यदि 2 सेविंग अकाउंट हो तो किस प्रकार से आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उसको आप समझिएगा। कि मान लीजिए कि ये हम लोग है या आप हो और किसी बैंक में आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक में, और मान लीजिए सर्वर डाउन हो या फिर नेट बैंकिंग बंद हो, और उस कंडीशन में आपके पास 2 अकाउंट है, सेविंग अकाउंट जो है वो 2 है। सपोज मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ कि पहला है आपका HDFC, और मान लीजिए कि HDFC सेविंग अकाउंट आपका, उसमें नेट बैंकिंग बंद हो या फिर किसी कारणवश सर्वर डाउन हो, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी है SBI। तो SBI अगर आपका चालू है सेविंग अकाउंट तो यहां से आप नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए 2 अकाउंट यदि आपके पास है तो सबसे अच्छा आपके पास सेविंग अकाउंट है, ये समझ लीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने उदाहरण लिया है इसी बैंक में होना चाहिए, आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि इमरजेंसी के लिए बैकअप कैसे लिया जाएगा। एक अकाउंट बंद है, दूसरा अकाउंट चालू है। यहाँ पे कई बार अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो देखा जाता है कि आप उस मल्टीपल अकाउंट से भी बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन उसके नुकसान भी है, और उसके नुकसान क्या है अभी आगे हम समझने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कि ATM और ट्रांजैक्शन लिमिट का फायदा। जी हाँ, यदि आपके पास 2 अकाउंट है तो ATM और ट्रांजैक्शन लिमिट का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, इस पॉइंट को आप समझिएगा। SBI सेविंग अकाउंट का आपके पास एक डेबिट कार्ड है यानी कि ATM कार्ड है, तो इसमें सपोज दैट एक उदाहरण मान लेते हैं कि 5 जो है आपको फ्री ट्रांजैक्शन मिला हुआ है। ये आपके पास जो भी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, उसका आप टर्म कंडीशन पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो कस्टमर केयर कॉल करके आप उसको पता भी कर सकते हैं कि आपके पास फ्री लिमिट कितनी है। तो मान लीजिए कि आप SBI ATM का 5 बार जो है फ्री लिमिट को आप क्रॉस कर लेते हैं, और उसके बाद यदि आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसी कंडीशन में जैसे देख सकते हैं कि आपने SBI का पूरा कर लिया,
और आपके पास HDFC का भी ATM कार्ड है और आपको पैसे की भी जरूरत है, तो आपको अगर पैसा निकालना हो तो अब जो है आपके पास लेफ्ट जो है बचा हुआ है 5 लिमिट और भी, तो आप इसका उपयोग ना करके सेकंड ATM कार्ड का उपयोग आप कर सकते हैं। तो वहां से भी जो है आप क्या कर सकते हैं कि पैसे निकाल सकते हैं, जो कि आपको ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो समझते हैं कि डिफरेंट ऑफर एंड इंटरेस्ट। जी हाँ, यदि आपके पास 1 से 2 अकाउंट है सेविंग अकाउंट, तो क्या इसका डिफरेंट है और कई सारे ऐसे ऑफर्स भी मिलते हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए, सपोज दैट किसी प्राइवेट बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है और यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट, जैसे कि 6 से 8% का इंटरेस्ट रेट यदि आपको मिलता है, और साथ ही साथ में ATM कार्ड ऑफर्स, UPI ऑफर्स भी आपको मिल सकता है। कैसे? देखिए कि मान लीजिए बहुत सारे शोरूम में या फिर आप मॉल वगैरह में घूमते हैं, विजिट करते हैं, तो वहां पे आपको सेल्स पर्सन आपको कहते हैं कि सर अगर आपको ये वाला फोन खरीदना है तो इसमें जो है अगर आपके पास HDFC का या फिर ICICI का क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है तो इसमें आपका ये वाला ऑफर है सर, यदि आप इसका उपयोग करते तो आपको ये ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं या मिल सकता है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास 1 से 2 अकाउंट है तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और कई बार इस कंडीशन में मल्टीपल यदि आपके पास अकाउंट है तो उसका भी आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुछ नुकसान है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसके बारे में बात करूंगा। और जैसे मैंने बताया कि हाई इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 6 से 8%, तो ये डिपेंड करता है कि सीनियर सिटीजन है कि कितने दिन की FD कर रहे हैं, कितने दिन की RD कर रहे हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। और ज्यादातर जो है प्राइवेट बैंक में आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे नुकसान की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जो आपका नुकसान है वो क्या है? देखिए, मिनिमम बैलेंस का झंझट। अब नुकसान मतलब कि देखिए आपके पास बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट है, आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है SBI में, एक खुलवा रखा है HDFC, एक खुलवा रखा है ICICI में, एक खुलवा रखा है कोटक में, एक खुलवा रखा है बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस तरीके के तमाम आपके पास बहुत सारे सेविंग अकाउंट है, तो इसमें क्या रहता है कि मिनिमम बैलेंस का झंझट। देखिए कि हर बैंक में 1000 से लेकर 10,000 की मिनिमम बैलेंस लिमिट है। लिमिट इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास सेविंग अकाउंट में, तो मान लीजिए कि उसका टर्म और कंडीशन क्या है कि 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपको रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो लग सकती है, ऐसा बैंक का टर्म और कंडीशन रहता है। या फिर मिनिमम जो है कि 10,000 रुपये आपको सेविंग अकाउंट में रखना है। जैसे कई बार आपका जो है करंट अकाउंट होता है उसमें आपको रखना होता है। तो अगर आपके पास ज्यादा अकाउंट है तो इसका झंझट रहता है आपको, ठीक है जी। और पैसा नहीं हुआ, मिनिमम बैलेंस नहीं हुआ तो पेनल्टी भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये आपको प्रॉब्लम होती है। सेकंड बात की जाए तो अकाउंट ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। देखिए बहुत सारे अकाउंट है और आज की भागदौड़ की जिंदगी में आप कौन कौन से अकाउंट लॉग इन करके देखोगे। फिर सेकंड चीज क्या है कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर लिंक है, एक सपोज दैट कि सेंट्रल बैंक में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, और उसी में से अगर आप किसी बच्चे का अकाउंट अगर सेंट्रल बैंक में ओपन कराना चाहते हैं सेम अपने मोबाइल नंबर से, तो उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्टीज का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर मल्टीपल आपके पास बहुत सारे अकाउंट है और आपके पास इतना पैसा नहीं रहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक नुकसान है इसका। इसको ऐसे समझिए कि जैसे बहुत सारे अकाउंट है, 3 से 4 अकाउंट है, कौन सा चालू है कौन सा बंद है, तो इसको ट्रैक करना पड़ता है। जो हमारा थर्ड है वह है डोरमेंट अकाउंट चार्जेस। अब ये डोरमेंट अकाउंट चार्जेस क्या होता है इसको हम यहां से समझेंगे कि मान लेते हैं कि कोई भी अकाउंट है आपके पास, SBI का है, HDFC का है या किसी का भी है, अगर आप 1 ईयर में एक भी बार ट्रांजैक्शन नहीं करते साल के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो रीएक्टिव हो जाता है। रीएक्टिव मीन्स मतलब जैसे एक्टिव होता है अकाउंट कंटिन्यू चालू रहता है, उसी का अपोजिट रीएक्टिव यानी अकाउंट बंद हो जाता है। तो उसी को ही हम डोरमेंट अकाउंट बोलते हैं और डोरमेंट अकाउंट चार्जेस। अब इसमें क्या होगा कि जब आप अकाउंट को ओपन कराने जाएंगे तो आपको KYC फॉर्म भरना होगा, आपका टाइम भी जो है वो खराब हो सकता है। साथ ही साथ में टाइम तो लगेगा। हालांकि बैंक में बहुत सारे बैंक ऐसे हैं सिटी वगैरह में, उसमें फॉर्म के चार्जेस तो नहीं लेते हैं, लेकिन गांव और देहात में, जैसे बिहार में ही एक गांव है विनोद टोला विलेज में, तो वहां पे कई सारे बैंक है, क्या करते हैं वहां पे फॉर्म के भी 5 रुपए 10 रुपए लेते हैं। तो सोचिएगा, तो आपके पास जो है KYC करने जाएंगे तो फॉर्म का पैसा भी लिया जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आपका भी बैंक जो है फॉर्म का पैसा लेते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि जनता और सरकार जो है इससे अवेयर रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक ये भी भ्रांतियां होती है
कि हमारे पास बहुत सारे अकाउंट है, इस बैंक में 5 लाख रुपए रख देंगे, इस बैंक में 10 रख देंगे, इसमें 50 रख देंगे और गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगी। तो देखिए ये क्या कहता है, देखिए आपके पास पैन कार्ड है और मान लीजिए कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट खुलवा रखा है, सेविंग अकाउंट, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक में भी आपने खुलवा रखा है और बैंक ऑफ इंडिया में भी आपने खुलवा रखा है। तो याद रखिएगा कि आज के टाइम पे आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जैसे गोल्ड हो या सिल्वर हो, सब जो है आज पैन कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी हो गया है। तो बैंक जो है पैन कार्ड से लिंक मैंडेटरी है, आपको कराना है, नहीं कराएंगे तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहां से क्या होगा कि आप लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं होगी अगर हम अलग अलग बैंक में पैसा रखेंगे। तो आप इस गलत फहमी में हैं। तो इसीलिए यदि आप सिंपल और साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं तो 2 अकाउंट आपके लिए इनफ है। यदि 2 अकाउंट में आप पैसा रखते हैं तो आपको टेंशन भी नहीं होगी और उसको आप जो है बैलेंस भी बना के रख सकते हैं, यानी कि बिना टेंशन के बैलेंस बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास 1 अकाउंट है या आपके पास 2 अकाउंट है या फिर आपके पास 5 अकाउंट है, यानी कि मल्टीपल अकाउंट है। आपके पास कितने अकाउंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इससे मुझे आगे की वीडियो सेट करने में अलग से जो है मोटिवेशन मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो के बारे में आप जो भी सोचते हैं तो आप जरूर बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा कि मैं एमपी रजिस्टर हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।